हे गाइस, वेलकम टू एज द एग्ज़ाम। तो इन लास्ट चैप्टर हमने पढ़ लिया था कि जो हमारे सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फ्रॉम हुम टू प्रोड्यूस। ठीक है, ये उस वीडियो का पार्ट 2 है, पार्ट 2। ठीक है, तो चलो ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब इसमें हम पढ़ेंगे सोल्यूशन और ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट इकोनॉमिक्स। डिफरेंट इकोनॉमिक्स क्या क्या सोल्यूशंस होते हैं, क्योंकि देखो हर इंसान का या हर इकोनॉमी का अपना अपना तरीका होता है सॉल्व करने का प्रॉब्लम। ठीक है, तो सबसे पहले है मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी को और क्या कहते हैं? फ्री इकोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फ्री इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी को कहते हैं फ्री इकोनॉमी। ठीक है, फ्री इकोनॉमी से क्यों कहते हैं? क्योंकि डिसीजन व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस एंड फ्रॉम हुम टू प्रोड्यूस आर टेकन इन द व्यू ऑफ मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। ठीक है, देखो इन मार्केट इकोनॉमी जो होती है ना, ये सिर्फ अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सोचती है कि मेरा क्या चीज़ करने से प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। अगर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लगा के मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है तो मैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लगाऊंगा। अगर लेबर लगा के मुझे नुकसान होता है मैं लेबर बिल्कुल यूज़ नहीं करूंगा। अगर इनको कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करके फ़ायदा है तो वो कैपिटल गुड्स ही प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन अगर उनको कंज्यूमर गुड्स करके फ़ायदा है तो वो कंज्यूमर गुड्स करेंगे। ठीक है, तो इनका ज़्यादातर मोटिव क्या होता है? सिर्फ कि ये प्रॉफिट मैक्सिमाइज करे, इनको वेलफेयर और इस सब से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद आता है सेंट्रली प्लान इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान इकोनॉमी होती है, ये होती है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, दो सेंट्रल प्लान इकोनॉमी द डिसीजन रिलेटिंग टू व्हाट, हाउ एंड फ्रॉम हुम टू प्रोड्यूस आर टेकन द व्यू ऑफ मैक्सिमाइजिंग सोशल वेलफेयर। इसमें ये प्रॉफिट नहीं देखते। सेंट्रली जो प्लान इकोनॉमी होती है ना, ये प्रॉफिट नहीं देखते, ये लोगों का वेलफेयर देखते हैं कि लोगों को वेलफेयर हो रहा है कि नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन तो नहीं आ गई, जॉबलेस तो नहीं हो रहे हैं लोग। ठीक है, तो अगर वो प्रॉफिट नहीं देखते, वो मोस्टली सेंट्रल प्लान इकोनॉमी में ज़्यादा कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस होता है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक लगाते हैं और फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस मोस्टली पुअरर सेक्शन के लिए ज़्यादा करते हैं। ठीक है, जिससे उनका सोशल वेलफेयर हो, क्योंकि हर इंसान को कवर करना होता है। ठीक है, तो वो सोशल वेलफेयर ज़्यादा करते हैं सेंट्रल प्लान इकोनॉमी में। और एक आता है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी होती है, ये मिक्स से पता लग रहा है मार्केट इकोनॉमी और सेंट्रली प्लान इकोनॉमी का एक मिक्सचर होता है। इसमें क्या होता है? इन मिक्स्ड इकोनॉमी डिसीजन रिलेटिंग टू व्हाट, हाउ एंड फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस आर नाइदर left entirely to the market force or not centrally authority. Both the market force as well as central authority play their role. देखो मार्केट इकोनॉमी में जो डिसीजन है वो कौन लेता है? मार्केट फोर्स लेती है। मार्केट का डिमांड एंड सप्लाई लेता है। जिस चीज़ का डिमांड ज़्यादा होगा, जिस चीज़ का डिमांड और सप्लाई ज़्यादा होगा, वो चीज़ प्रोड्यूस करती है मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, वो इस चीज़ से डिसीजन लेते हैं। फिर वही मिक्स इकोनॉमी में ऐसा होता है कि सारा कुछ मार्केट फोर्स पे नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, और सारा कुछ सेंट्रल अथॉरिटी पे भी नहीं छोड़ते। ये दोनों का मिक्सचर होता है। कुछ चीज़ें ये सोशल वेलफेयर के लिए कर देंगे, कुछ चीज़ें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए कर देंगे। तो मिक्स इकोनॉमी में ऐसा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर एक कंसेप्ट आता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमेशा पेपर में आता ही आता है। ठीक है, तो इस पे स्टार लगा लेते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट, ये है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ डायग्रामेटिक representation showing alternative production possibility of two goods with the given resource and technique of production. ठीक है, जो पीपीसी है वो क्या एक डायग्रामेटिक क्या है? रिप्रेजेंटेशन है, जो क्या बताता है? दो गुड्स के प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बताते हैं, उनके प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बताते हैं इन टर्म्स ऑफ गिवन रिसोर्स से और गिवन टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन से। ठीक है, it is also called transmission line or transformation curve because it indicates that if more of good X is to be produced, then the factor of production will have to withdraw from the production of Y and the transfer of good X. ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि हमेशा इसको ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व कहते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि जो
पीपीसी है उसका जो डायग्राम है वो कैसे बनता है, तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि क्या बोल रहे हैं। इसमें बोल रहे हैं कि उसको ट्रांसफॉर्मेशन कर्व क्यों कहते हैं, ठीक है। उसे ट्रांसफॉर्मेशन कर्व इसलिए कहते हैं क्योंकि जब एक गुड्स ज़्यादा लेते हैं, ठीक है, तो दूसरे से हमें विड्रॉ करना पड़ता है। अगर हम, मैंने जैसे बताया था ना कि अगर हम कैपिटल ज़्यादा करेंगे तो हमें कंज्यूमर सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, लेकिन अगर कंज्यूमर ज़्यादा करेंगे तो कैपिटल सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यही पीपीसी जो कर्व है ये दो गुड्स के रिलेशन बताता है कि अगर एक को करने पे दूसरा विड्रॉ करना पड़ रहा है और दूसरे को करने पे पहला विड्रॉ करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इस वजह से जो उसकी जो कर्व होती है उसको वो ऐसी होती है, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, ठीक है, ये थोड़ा ब्लड डायग्राम है, वैसे बता देती हूँ। देखो जैसे कि इसमें देखो ये कैसे शिफ्ट हो रहा है, हमने ये इससे ज़्यादा लिया, फिर इससे, मतलब जिसको हम ले रहे हैं उसके बाद वो शिफ्ट होते जा रहा है वहाँ पे। देखो ये वीट का है और ठीक है, और ये एप्पल्स का है, ठीक है। अब हम जितना एप्पल का ले रहे हैं उतना ही, ठीक है। तो ये देख रहे हैं ना, ये जैसे जैसे एक को ले रहे हैं तो दूसरे को सेक्रीफाइस करना पड़ा है और ऐसे ऐसे ये बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे 90 अगर हमने एप्पल लिया है तो हमारा जो वो कितना है, वीट कितना है, हमने सिर्फ 10 लिया है। अब इसमें हमने किसको, एप्पल को सेक्रीफाइस किया है, एप्पल हमारा 70 पे आ गया तो हमारा जो वीट था वो बढ़ गया, 20 हो गए। तो यही पता लग रहा है ना कि अगर हम एप्पल का कम कर रहे हैं तो हमारा वीट का बढ़ रहा है, मतलब एक को कम करें, एक को सेक्रीफाइस करें तभी दूसरा बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस वजह से जो पीपीसी का जो कर्व होता है ना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, वो कैसा होता है, कनकेव टू द ओरिजिन। क्या होता है, कनकेव टू द ओरिजिन से ही वो कनकेव होता है, क्योंकि एक को बढ़ाने के लिए हमें दूसरा सैक्रिफाइस करना पड़ता है। समझ गए, आगे चलते हैं। हाँ, ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ पीपीसी। कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम्स थे जो हमारे पीपीसी को कंसेप्ट समझाने के लिए हैं। फर्स्ट, पीपीसी एंड व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है। अब व्हाट टू प्रोड्यूस में जो पीपीसी का कर्व कैसा बनता है वो बताएंगे हम। व्हाट टू प्रोड्यूस एसेंशियल प्रॉब्लम चॉइस है, क्योंकि मोर ऑफ गुड X must be lead to the lesser production of good Y because resources are fully utilized and technology assumed to be constant। इसमें बोल रहा है कि जो व्हाट टू प्रोड्यूस है वो एक बहुत बड़ा एक एसेंशियल प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर हम गुड X ज़्यादा करते हैं, गुड X की प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं तो ऑब्वियसली हमें गुड Y की प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा जो रिसोर्स है वो फुल्ली यूटिलाइज्ड है और जो हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो इस वजह से जो हमारा जो व्हाट टू प्रोड्यूस का प्रॉब्लम फेस करते हैं। देखो जैसे कि 100 अगर हम ये गुड X है और ये गुड Y है। अब तुम देखो 100 हम अगर गुड X ले रहे हैं तो हमारा जो गुड Y कितना ले रहे हैं हम, 40 ले लें। 100 और 40 कितना फर्क है। और वैसे ही हमने अपना गुड X कम किया, 75 कर दिया, तो हमारा गुड Y बढ़ गया, वो 60 हो गया। तो मतलब क्या हो रहा है, एक को बढ़ाने के लिए दूसरे को कम करना पड़ रहा है हमें, और एक को कम करने के लिए दूसरे को बढ़ाना पड़ रहा है। तो ये क्या होता है, तो ये बन गया हमारा व्हाट टू प्रोड्यूस का डायग्राम, ठीक है। आगे चलते हैं। ऐसे ही होता है सेंट्रल प्रॉब्लम यूजिंग कंसेप्ट ऑफ पीपीसी, हाउ टू प्रोड्यूस। अब हाउ टू प्रोड्यूस का देखते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस इज रिलेटेड टू चॉइस ऑफ टेक्निक होता है, ठीक है। ये मोस्टली चॉइस ऑफ टेक्निक होता है, क्योंकि पर्टिकुलरली इन सीरियस ये प्रॉब्लम मोस्टली किस में होता है, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में, फेसिंग डिफिकल्टी चॉइस बिटवीन कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी लेबर इंटेंसिव बट लेस इफेक्टिव एंड द मॉडर्न टेक्नोलॉजी मोर इफेक्टिव, ठीक है। ये मोस्टली अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में होता है, क्योंकि देखो उनको डेवलप्ड होने के लिए कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लगाना, वो सोचते हैं कि हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लगाएं क्योंकि उन्हें डेवलप्ड होना है, लेकिन वो नहीं लगा पाते क्योंकि वो ऑलरेडी अंडर डेवलप्ड है। ऊपर से अगर वो उनके लेबर्स, उनके जो कंट्री के लोग हैं वही जॉबलेस हो जाएंगे, उन्हें वही अनएम्प्लॉयमेंट से दूर रहेंगे, तो वो कैसे डेवलप्ड होंगे,
ठीक है। तो उन्हें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि उनके जो लेबर्स है वो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आए उनकी इकॉनमी में, तो इससे उन्हें लेबर इंटेंसिव लगाना पड़ता है। और लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या होता है, वो इफेक्टिव नहीं होता है। ठीक है। हाँ, तो हम डायग्राम देखते हैं। पीपीसी एंड चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी। पीपीसी का चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी क्या होता है, देखो ये एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लगाए मोर इफेक्टिव है, और ये क्या है, एक लेबर इंटेंसिव टेक्निक लगाया जो लेस इफेक्टिव है। ठीक है। तो ये चीज बता रहा है कि चॉइस ऑफ टेक्निक की वजह से प्रोडक्शन में भी इफेक्ट करता है। आगे चलते हैं। पीपीसी फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस। पीपीसी और होम टू प्रोड्यूस में होता है किसके लिए प्रोड्यूस करें, फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस, ये होम लिख दिया, सॉरी, WH, home to produce problem facing related to the distribution of income, unequal distribution income in favor of rich section would lead to more surplus saving for further invest. According to PPC would shift to the right, but the poor section society will suffer deprivation. ये कह रहा है कि होम टू प्रोड्यूस में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी प्रॉब्लम होती है क्योंकि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है। ठीक है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है वो किसके फेवर में होता है, रिच के फेवर में ज़्यादा होता है। और रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी में ज़्यादा होगा तो क्या होगा, सरप्लस ज़्यादा होगा, सेविंग्स ज़्यादा होगी, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, और उसकी वजह से जो पीपीसी है वो राइट को शिफ्ट कर देता है। ठीक है। उसकी वजह से मतलब जो पीपीसी क्या होता है, राइट को शिफ्ट हो जाता है। बट उसकी वजह से जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो क्या होती है, सफ़र करती है। उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट होता है, डेप्रीवेशंस होते हैं, जॉबलेस हो जाते हैं। तो उसके वजह से ये, जैसे मैं डायग्राम बना देती हूँ, जैसे ये पीपीसी है, तो जो इसके वजह से क्या होता है ना, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के, ये राइट वर्ड शिफ्ट हो जाती है। ठीक है। जो ये ठीक है, फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस में क्या होता है, ये थोड़ा राइट वर्ड शिफ्ट हो जाती है। जैसे ये पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी हो गया और एक ये आ गया रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी, तो ये क्या होता है, राइट वर्ड शिफ्ट हो जाती है। किसकी वजह से, इन्वेस्टमेंट सेविंग्स जो रिच की वजह से हो जाती है। समझ आ गया। आगे चलते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हाँ, एक और टॉपिक आता है इसमें, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अ कॉस्ट ऑफ अवेलिंग वन अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ अदर अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी, इधर भी गुड्स के बारे में ही बात हो रही है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक वो कॉस्ट है जिसमें एक गुड्स को लॉस करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ अदर, एक को बढ़ाने के लिए दूसरा कम करना पड़ता है। इन अदर वर्ड्स, कॉस्ट ऑफ शिफ्टिंग रिसोर्स फ्रॉम वन यूज टू अदर। एक रिसोर्स से शिफ्ट होने के लिए हमें एक से शिफ्ट होते हैं दूसरे के लिए। ठीक है, वही बात है अभी बताया जो भी। ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, सिंपल, कि कॉस्ट ऑफ शिफ्टिंग रिसोर्स फ्रॉम वन यूज टू अदर। समझ आ गया, एक गुड्स से दूसरे गुड्स तक शिफ्ट होने के लिए चाहिए बस। स्लोप ऑफ पीपीसी। ठीक है, एक स्लोप ऑफ पीपीसी आता है, उसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। पीपीसी शोज 2 कैरेक्टरिस्टिक्स। पीपीसी के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कौन कौन से, एक तो इसका डाउनवर्ड होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, देखा है ना पीपीसी का कर्व, जैसे बना देती हूँ मैं, देखा था हमने, एक ऐसे बना था, फिर ऐसे। ठीक है, और ये कैसे होता है, ऐसे। लेफ्ट टू राइट होता है, इतना पता लग गया ना, लेफ्ट से राइट गया है। दूसरा, कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन। ऑरिजिन से ही क्या होता है, कनकेव होता है। ये ऐसा क्यों होता है, ये इसके टू। ठीक है, तो अब इसके बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, पहले तो हम पढ़ेंगे कि इसका डाउनवर्ड क्यों होता है, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, मैंने बताया था पीपीसी का जो स्लोप होता है डाउनवर्ड क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो कांस्टेंट है, हमारा जो टेक्नोलॉजी क्या है, कांस्टेंट है, और इंक्रीज इन आउटपुट ऑफ गुड 2 इज पॉसिबल ओनली बिकॉज व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन आउटपुट गुड 1। अगर एक गुड 2 है, कोई एक गुड 2 है, वो तभी इंक्रीज होता है, तभी उसके इंक्रीज होने का पॉसिबल चांसेस है जब एक सैक्रिफाइस हो रहा हो। अब इसमें देखो, अगर तुम इसे गुड 2 मान लेते हो, नहीं गुड 1 मान लेते हो, गुड 1, ये गुड 1 है और ये गुड 2 है। अब देखो, ये पहले अगर यहाँ पे जो भी नंबर था, 100 मान लो, 100 था और यहाँ 10 था। अब इसको मैंने थोड़ा सैक्रिफाइस करके 70 पे ले आई। ठीक है, 70 पे ले आई, तो ये भी कितना हो गया, 10 से 20 हो गया। अब मैं उसको 50 पे ले आई, तो ये भी कितना, 20 से 30 हो गया। मतलब मैंने इसको सैक्रिफाइस किया, गुड 1 को सैक्रिफाइस किया, किसको बढ़ाने के लिए, गुड 2 को सैक्रिफाइस करने के लिए। इसके वजह से जो
पीपीसी का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट होता है और डाउनवर्ड होता है। इसका आंसर बहुत सिंपल है, बस कि वो हमें एक रिसोर्स को बढ़ाने के लिए दूसरे को कम करना पड़ता है, इस वजह से उसका जो स्लोप होता है वो लेफ्ट टू राइट होता है या डाउनवर्ड होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। वाई पीपीसी कर्व टू कनकेव टू द ऑरिजिन, वो ऑरिजिन से ही कनकेव क्यों होता है? व्हेन कर्व इज कनकेव टू द ऑरिजिन मीन्स दैट इट हैज इंक्रीजिंग स्लोप और वी मूव अलॉन्ग द कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो कर्व है वो इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होने का मतलब, एक मिनट डायग्राम बना लें दो मुझे। इंक्रीज होने का मतलब अब देखो, यहां से कम हो रहा है और यहां से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये इंक्रीज ही तो हो रहा है, ये इंक्रीजिंग स्लोप होता है। और दूसरा, और लेफ्ट टू राइट चलते हैं हम। ठीक है, तो इस वजह से जो भी हम ये कर्व बनाते क्या होता है, कनकेव टू द ऑरिजिन। पीपीसी कनकेव टू द ऑरिजिन बिकॉज more and more resources are shifted from opportunity 1 to opportunity 2. Margin opportunity cost to tends to be rise. ठीक है, यही बोल रहा है कि एक तो कनकेव होने का ये रीजन है कि इंक्रीजिंग स्लोप होता है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है कि एक को बढ़ाने, हमें एक अपॉर्चुनिटी से दूसरे अपॉर्चुनिटी में शिफ्ट होते हैं, इस वजह से ये कनकेव टू द ऑरिजिन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बस दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के इस वीडियो में यही। स्टे कनेक्टेड एंड आई विल कैच यू इन नेक्स्ट वन। बाय बाय।